गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीति रिवाजों के बारे में, जिनका सामना एक न एक दिन हम सभी को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति, अपनी एक पहचान होती है। समाज के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों को निभाना पड़ता है, जिन्हें रीति रिवाज के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित उन सभी रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में। साथियों, आप ये कतई मत समझ लेना कि इनको जानकर या पढ़कर हम क्या करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन रीति रिवाजों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने आप को इनसे जोड़कर देखें और समझने की कोशिश करें कि रीति रिवाज आपसे किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों जन्म से संबंधित रिवाजों के बारे में। ठीक है, अब जन्म से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज हैं, चलिए। तो पहला है साथियों गर्भाधान। अब गर्भाधान में क्या होता है? गर्भाधान में होता है साथियों कि जो गर्भवती महिला है, ठीक है, यानी जो गर्भवती महिला है वह परिवार वालों को गर्भ धारण की सूचना देती है, उसे बोलते हैं साथियों गर्भाधान। ठीक है, यानी कोई महिला है, उसके पेट में गर्भ का धारण हो चुका है, यानी गर्भ ठहर चुका है, तो इसकी सूचना वो अपने परिवार वालों को देती है। तो साथियों उसे कहा जाता है गर्भाधान। उस महिला के द्वारा ही तो दिया जाएगा साथियों। अब दूसरा है साथियों पुंसवन। ठीक है, अब पुंसवन में क्या होता है? गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए पूजा पाठ की जाती है। ठीक है, यानी सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की लालसा रहती है। तो साथियों यानी पुत्र का रूप देने के लिए जो पूजा पाठ की जाती है उसे कहा जाता है साथियों पुंसवन। ठीक है, अब आता है सीमंतोनयन। अब सीमंतोनयन में क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए भगवान से जो प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना स्वरूप जो आरती पूजा पाठ किए जाते हैं। तो साथियों उस रीति रिवाज को, उस रिवाज को क्या कहा जाता है? उस रिवाज को कहा जाता है साथियों सीमंतोनयन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है जच्चा। जच्चा का मतलब क्या होता है साथियों? जच्चा का मतलब होता है प्रसूता महिला, यानी जिसके पेट में गर्भ पल रहा है, जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो वो महिला क्या कहलाती है? प्रसूता महिला कहलाती है। ठीक है, फिर है सुआ। सुआ का मतलब होता है जिस घर में बच्चा हुआ है वह घर क्या कहलाता है साथियों? सुआ कहलाता है। हालांकि देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितने भी जो रीति रिवाज हैं उनसे संबंधित अच्छे से व्याख्या मैंने ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, इसलिए यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है छठी पूजन। छठी पूजन में क्या होता है? जन्म के छठे दिन गाय के गोबर से दीवार पर छठी बनाई जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं छठी पूजन। अब आता है छठ माता। छठ माता क्या होता है दोस्तों? छठ माता का मतलब होता है ब्राह्मणी माता का रूप। ठीक है, जिसे भय माता कहा जाता है। बचपन में कहते हैं साथियों कि बच्चे के लिए या फिर व्यक्ति के लिए भय माता ने जो लिख दिया वो होकर रहेगा, तो इसे बोलते हैं साथियों छठ माता या भय माता या ब्राह्मणी माता का रूप कहते हैं। फिर है साथियों आख्या। आख्या का मतलब क्या होता है? जैसे देखो छठी पूजन में जन्म के छठवें दिन गाय के गोबर से दीवार पर छठी बनाई जाती है। ठीक है, आख्या में क्या होता है? नाम से स्पष्ट है दोस्तों। आख्या का मतलब होता है जन्म के 8वें दिन बहन या बुआ के द्वारा बच्चे का तिलक और आरती की जाती है ना, उसे कहा जाता है आख्या। ठीक है साथियों, चलिए। अब अगला है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है साथियों कि पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले जाना निष्क्रमण कहलाता है। आप इसे महाभिनिष्क्रमण मत समझ लेना। महाभिनिष्क्रमण क्या था साथियों कि जब गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में पहली बार जब घर त्यागा था ना, मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था साथियों कि जब 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ शब्द यहाँ पे साथियों निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ, घर में हुआ, उस बच्चे को जब घर के बाहर की सैर कराई जाती है, पहली बार जब घर से बाहर ले जाया जाता है तो उसे कहा जाता है साथियों निष्क्रमण। ठीक है,
अब है जडूला। जडूला में क्या होता है साथियों, किसी देव स्थान पर ले जाकर पहली बार बच्चे के बाल कटवाना, इसे चूड़ाकर्म या मुंडन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी मंदिर या फिर किसी देव स्थान पर ले जाकर बच्चे के जब बाल कटाए जाते हैं ना साथियों, तो उसे कहा जाता है जडूला। ठीक है, जिसे चूड़ाकर्म या मुंडन भी कहते हैं। अब आता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में क्या होता है कि लगभग 11 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ से पूर्व बच्चे का जनेऊ धारण करवाया जाता है। ठीक है, यानी यज्ञोपवीत संस्कार के तहत जब बच्चा 11 साल का हो जाता है तो उसको फिर स्कूल में या फिर गुरुकुल में या फिर आपके किसी आंगनवाड़ी केंद्र में जब उसे भर्ती कराया जाता है साथियों। ठीक है, जब उसे विद्या प्राप्त करने के लिए जब उसे दाखिला दिया जाता है, तो उससे पहले, ठीक है, यानी विद्या आरंभ करने से पहले जो बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है ना, तो उसी संस्कार को कहा जाता है साथियों यज्ञोपवीत। ठीक है, अब ये थे जन्म से संबंधित। अब बात करते हैं साथियों मृत्यु से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मृत्यु से संबंधित पहला है हमारा बैकुंठी या काठी। सबको शमशान तक ले जाने के लिए बांस की बैकुंठी बनाई जाती है और बैकुंठी को कंधा देने वाले को कांधला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो बैकुंठी है, काठी है, जो कि बांस की लकड़ियों से बनी होती है। ठीक है, जिसमें बीच में गैप दे दे के और 2 बांस लगाए जाते हैं, उसमें गैप दे दे के आपको काठी बनाई जाती है और उसको सबको रख कर और फिर राम नाम सत्य सत्य ऊपर गत्ते ऐसा कहते हुए शमशान घाट की तरफ ले जाते हैं और शमशान घाट में जाने के बाद उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। तो साथियों जिस पर सबको ले जाया जा रहा है ना, उसे कहा जाता है बैकुंठी या काठी। ठीक है दोस्तों, अब आता है बखेर। बखेर का मतलब क्या होता है? बखेर का मतलब होता है साथियों कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर शव यात्रा में पैसे बखेरना। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र प्राप्त करने के बाद अगर वो मरता है तो उसकी खुशी में साथियों कि बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु की खुशी में उसके शव के पीछे पैसे फेंकते जाते हैं, जो सिक्के फेंकते जाते हैं, यानी जो पैसे बखेरे जाते हैं, जिन्हें बच्चे, छोटे बच्चे, हमने भी लूटे हैं साथियों। कभी जब हम बचपन में थे तो हम भी लूटते थे पैसों को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बखेरना। ठीक है साथियों, अब आता है गरसिए। गरसिए का मतलब होता है मृतक के गुणगान में गाए जाने वाले गीत। यानी कोई आदमी पूरी उम्र प्राप्त करने के बाद मर गया तो उसके गुणगान में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है साथियों गरसिए। ठीक है, चलिए तो साथियों अब आता है आधेटा। ठीक है, अब बात करेंगे हम आधेटा के बारे में। आधेटा का मतलब क्या होता है कि आधे रास्ते पर बैकुंठी की दिशा बदली जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी शव यात्रा को आप शमशान घाट ले जाने से पहले जब आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया जाता है तो आधे रास्ते के बाद में जो बैकुंठी पे है ना, जिस पर आप सबको ले जा रहे हैं, उसकी दिशा बदली जाती है। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं आधेटा। फिर आता है पिंडदान। पिंडदान का मतलब होता है मृतक की तरफ से गाय के लिए दिया गया अंतिम दान। यानी आदमी जो मरा है वो जीते जी गाय के लिए जो अंतिम दान दे के जाता है ना, उसे कहा जाता है साथियों पिंडदान कहा जाता है। अब आता है भदर। भदर का मतलब होता है शोक स्वरूप बाल कटवाना। ठीक है, यानी जिस घर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसके शोक स्वरूप उसके परिवार वालों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने बाल कटवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है भदर। चलिए आगे चलते हैं साथियों। फिर आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में क्या होता है कि शव को अग्नि के हवाले कर देना मुखाग्नि कहलाता है। ठीक है, यानी अंत्येष्टि के अंतर्गत ये अंत्येष्टि की प्रक्रिया है साथियों, इसमें कुछ 2-3 प्रक्रियाएं होती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद ही अंत्येष्टि पूरी कहलाती है। तो अंत्येष्टि में क्या होता है कि शव को अग्नि के हवाले करना तो क्या कहलाता है साथियों, मुखाग्नि कहलाता है। और चिता को आग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है लापा। ठीक है, और जो ये संपूर्ण घटनाक्रम कहलाता है, मतलब किया जाता है, तो इस संपूर्ण घटनाक्रम को कहा जाता है साथियों अंत्येष्टि। ठीक है, फिर आता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया में क्या होता है साथियों, जो मृतक के बड़ा बेटा है, यानी मृतक के बड़े बेटे द्वारा कपाल को फोड़कर, कपाल का मतलब होता है सिर को फोड़कर उसमें घी डाला जाता है, तो उसे कहा जाता है साथियों कपाल क्रिया। फिर आता है पानी बाड़ा। पानी बाड़ा का मतलब क्या होता है कि दाह संस्कार के बाद शोकाकुल लोगों का पनघट पर जाकर स्नान करना। हिंदू धर्म में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम किसी शव यात्रा में जाके आए हैं, यानी किसी व्यक्ति को अग्नि दे के आए हैं, मुखाग्नि दे के आए हैं, तो साथियों उसके बाद में जो व्यक्ति शमशान घाट में गए हैं उन सभी को पनघट पर जाकर स्नान करना पड़ता है, तभी उनको घर में एंट्री मिलती है। ठीक है, उसे कहा जाता है साथियों पानी बाड़ा।
अब आता है साथियों साथरवाड़ा। अब इस साथरवाड़ा में क्या होता है कि 12 दिन तक किसी निश्चित स्थान पर बैठना साथरवाड़ा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर है फूल चुनना। अब फूल चुनने में क्या होता है कि मृतक की छोटी छोटी हड्डियों को एकत्रित करना फूल चुनना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो मृतक है उसको आपने अग्नि के हवाले कर दिया, उसके बाद जब उसकी छोटी छोटी हड्डियां बच जाती हैं, उन छोटी छोटी हड्डियों को दूसरे या तीसरे दिन जाकर उसकी हड्डियों को ढूंढा जाता है। ठीक है, और उसको फिर चुनने के बाद ढूंढने के बाद फिर उन्हें गंगा जी या फिर कहीं और जगह जगह पर ले जाया जाता है। तो उन छोटी छोटी हड्डियों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है फूल चुनना। फिर है गंगाजलि। गंगाजलि में क्या होता है, अस्थियों के गंगा विसर्जन के पश्चात दिया गया भोज। ठीक है, यानी मृतक की छोटी छोटी हड्डियों को चुनकर आप ले आए, जिन्हें फूल चुनना कहते हैं। उसके बाद उन हड्डियों को गंगा में विसर्जन किया जाता है। ठीक है, गंगा नदी है जो पवित्र नदी है हमारे देश की, तो वहाँ पर जाके उन हड्डियों को विसर्जित करने के पश्चात जो भोज दिया जाता है, ठीक है, यानी जो भोजन खिलाया जाता है, उससे उस प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है गंगाजलि। ठीक है, फिर आता है सांपो। सांपो का मतलब होता है 12 दिन तक शोक स्वरूप जमीन पर सोना। ठीक है, यानी 12 दिन तक शोक स्वरूप जमीन पर सोना क्या कहलाता है, सांपो। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सातरवाड़ा। सातरवाड़ा में क्या था कि 12 दिन तक किसी निश्चित जगह पर बैठना। ठीक है, और सांपों में क्या होता है कि 12 दिन तक शोक स्वरूप जमीन पर सोना, यानी खाट पे या बिस्तर पे आप नहीं सो सकते। ठीक है दोस्तों, फिर आता है देवरणिया। देवरणिया में क्या होता है कि 12वें दिन घर की शुद्धि के लिए 12 मटकी भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, देवरणिया में क्या होता है कि 12 दिन तक घर की शुद्धि के लिए 12 मटकी भरी जाती हैं। इस संस्कार को कहा जाता है देवरणिया। फिर है साथियों मोसर। मोसर का मतलब होता है साथियों मृत्यु भोज। इस मोसर से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो साथियों आप याद रखना, मोसर का मतलब होता है मृत्यु भोज, और जोसर का मतलब होता है जीते जी अपना मोसर करवाना। यानी कोई व्यक्ति मरने वाला है और वो जीते जी अपना मृत्यु भोज करवा दे, अपना खुद का मृत्यु भोज करवा दे, तो साथियों उसे कहा जाता है जोसर। यहाँ पे साथियों एक पॉइंट आप याद रख लेना, जो अकबर था ना, अकबर मुगल शासक अकबर, उस अकबर ने अपने जीते जी अपनी खुद की कब्र खुदवा ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 16वां है कांगिया। कांगिया का मतलब होता है जो आदिवासियों में मृत्यु भोज को कांगिया कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ तो मोसर कहते हैं, लेकिन जो आदिवासी जो लोग हैं उनके अंदर मृत्यु भोज को कहा जाता है साथियों कांगिया। ठीक है, इसमें मांस एवं दलिया परोसा जाता है या खिलाया जाता है। फिर आता है गडोलिया। गडोलिया कहा जाता है कांगियाओं को भोजन करवाना। अब कांगिया क्या होते हैं साथियों, कांगिया जो होते हैं वो होते हैं जो आदिवासियों में मृत्यु भोज कराते हैं। ठीक है, और उन कांगियाओं को भोजन कराना कहलाता है गडोलिया। अब आता है पगड़ी रस्म। तो पगड़ी रस्म क्या होता है साथियों, पगड़ी रस्म का मतलब होता है कि 12 दिन घर के बड़े बेटे, यानी 12वें दिन 12 दिन बाद, ठीक है, यानी 12 दिन बाद बड़े बेटे को घर के मुखिया के रूप में मान्यता देना, या मुखिया को पगड़ी बंधाई जाती है, तो उसे बोलते हैं साथियों पगड़ी रस्म। यानी इंसान व्यक्ति तो मर गया, फिर उसके बाद उस घर का मुखिया कौन होगा, तो उसके बाद उस घर के बड़े बेटे को जो पगड़ी बंधाई जाती है, उसके बाद वो घर का मुखिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी जाती है। फिर आता है छमाई। छमाई में क्या होता है, मृत्यु के 6 माह बाद ब्राह्मण भोज कराना, इसे बोलते हैं छमाई। ठीक है दोस्तों, फिर है बरसी। बरसी में क्या होता है साथियों, मृत्यु के 1 साल बाद ब्राह्मण भोज कराना। देखो छमाई में क्या होता है कि मृत्यु के 6 माह बाद ब्राह्मणों को भोज कराना, ये तो छमाई है। और बरसी, बरसी का मतलब होता है 1 साल, यानी मृत्यु के 1 साल बाद ब्राह्मणों को भोज कराना क्या कहलाता है, बरसी कहलाता है। फिर आता है श्राद्ध। तो श्राद्ध में क्या होता है साथियों कि जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अश्विन माह में हर वर्ष उसी तिथि को उसका श्राद्ध मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस तारीख को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसी तारीख को जो अश्विन माह आता है, ठीक है, उन अश्विन माह में हर वर्ष उसी तिथि को, जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस तिथि को क्या मनाया जाता है, श्राद्ध मनाया जाता है। इस अश्विन के महीने को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। अब आता है जीवित खर्च। जीवित खर्च का मतलब होता है साथियों कि जीते जी अपना श्राद्ध कराना। देखिए जोसर क्या था, जोसर होता है कि जीते जी कोई व्यक्ति अपना मोसर करा ले, यानी अपना मृत्यु भोज करा ले। और जीवित खर्च का मतलब होता है कि जीते जी व्यक्ति अपना खुद का श्राद्ध करा ले, इसे बोला जाता है साथियों जीवित खर्च। ठीक है, चलिए
अब आता है साथियों लहाना। लहाना का मतलब क्या होता है कि मौसर वाले दिन कुछ सगे संबंधियों को उपहार भेंट करना लहाना कहलाता है। फिर है नारायण बलि। नारायण बलि में क्या होता है कि मृतक की आत्मा के उद्धार के लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति मर गया है उसकी आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए गरुड़ पुराण सुनाना क्या कहलाता है, नारायण बलि कहलाता है। ओख। ओख का मतलब होता है किसी प्रकार मतलब किसी त्योहार के दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में उस त्योहार का निषेध हो जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की किसी त्योहार के दिन मृत्यु हो गई तो उस घर में उस त्योहार को कभी मनाया नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये तो थे आपके मृत्यु से संबंधित। अब जीवन से संबंधित हमने पढ़ लिया और मृत्यु से संबंधित पढ़ लिया। अब साथियों पढ़ते हैं विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाजों के बारे में। चलिए, तो पहला है हमारा सगाई। सगाई है साथियों, इसे राजस्थानी भाषा में पैरावणी बोलते हैं। ठीक है। फिर है गोद भराई। सगाई तो आप जानते हो साथियों, जैसे इंग्लिश में एंगेजमेंट कहा जाता है और राजस्थानी भाषा में इसे पैरावणी बोलते हैं। गोद भराई। गोद भराई क्या होता है कि विवाह से पूर्व वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वस्त्र एवं आभूषण भेजे जाते हैं। इसे कोठली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है कोठली। और जो विवाह से पूर्व, ठीक है, यानी सगाई से पूर्व, विवाह से पूर्व जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो वस्त्र और आभूषण भेजे जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों गोद भराई। ठीक है, और इसे कोठली भी कहते हैं। फिर आता है टीका। ठीक है दोस्तों, अब टीका में क्या है कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के वस्त्र, मिठाई एवं नारियल भेजना, जिसे नालेर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, टीका में क्या होता है कि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को वस्त्र, मिठाई एवं नारियल जो भेजे जाते हैं उसे कहा जाता है साथियों टीका, और फिर इसे नालेर भी कहा जाता है। देखो, गोद भराई में क्या कहा था, गोद भराई में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को भेजे जाते हैं वस्त्र और आभूषण। ठीक है, और टीका में क्या होता है कि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को वस्त्र, मिठाई एवं नारियल जो भेजे जाते हैं उसे कहा जाता है टीका। ठीक है साथियों, जिसे नालेर भी कहा जाता है। अब आता है पीर चिट्ठी। अब पीर चिट्ठी में क्या होता है साथियों कि वह पत्रिका जिसमें शादी का कार्यक्रम लिखकर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भिजवाया जाता है। साथियों 2-3 बार टाइप हो गया है कि ठीक है। पीर चिट्ठी क्या होती है, ये साथियों शादी से 10-12 दिन पहले आती है कि वह पत्रिका जिसमें शादी का कार्यक्रम लिखकर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भिजवाया जाता है उसे कहा जाता है साथियों पीर चिट्ठी। ठीक है। फिर है कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका क्या होता है कि निमंत्रण पत्रिका जो होती है साथियों, जो पहला कार्ड होता है वो भिजवाया जाता है। और पहला कार्ड कहाँ भिजवाया जाता है, वो रणथंभौर के गणेश जी को भिजवाया जाता है साथियों। जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है आपके रणथंभौर में, वहाँ गणेश जी को पहली पत्रिका भिजवाई जाती है, उसे कहा जाता है साथियों निमंत्रण पत्रिका। ठीक है। अब आता है साथियों भात नोतना। भात नोतना का मतलब क्या होता है कि वर एवं वधु की माता अपने भाइयों को शादी का निमंत्रण देने जाती है, उसे बोलते हैं साथियों भात नोतना। फिर है मायरा। मायरा का मतलब होता है भात। ठीक है, यानी जो मामा या फिर ननियाल पक्ष के द्वारा जो कन्या या फिर लड़के को जो भात दिया जाता है उसे कहते हैं साथियों मायरा। ठीक है। चलिए, अब है बाना या बान्ना। ठीक है, बाना या बान्ना। विवाह के पहले दिन बांटी जाने वाली मिठाई को बाना या बान्ना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है मूंगदड़ा। मूंगदड़ा क्या कहलाता है कि गणपति स्थापना के बाद घर में लाया गया ईंधन व राशन का सामान क्या कहलाता है, मूंगदड़ा कहलाता है। रत जगह। रत जगह क्या होता है कि देवी देवताओं को मनाने के लिए रात्रि जागरण किया जाता है, उसे बोलते हैं रत जगह। अब है साथियों बिंदोरा या बिंदोरी। ठीक है। अब बिंदोरा बिंदोरी में क्या होता है कि शादी के एक दिन पूर्व वर एवं वधु अपने सगे संबंधियों के घर खाना खाने जाते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है बिंदोरा या बिंदोरी। फिर है साथियों जनोठण। जनोठण में क्या होता है कि वर के पिता द्वारा अपने सगे संबंधियों के लिए जो दावत दी जाती है उसे कहा जाता है साथियों जनोठण, या फिर इसे मांडा भी कहा जाता है। चलिए, अब है साथियों घुड़चढ़ी। घुड़चढ़ी का मतलब होता है दूल्हे का घोड़ी पर बैठना, घुड़चढ़ी कहलाता है। ठीक है साथियों, यानी घुड़चढ़ी क्या कहलाता है, जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, बारात जाती है, तो उसे कहा जाता है साथियों घुड़चढ़ी। निकासी। निकासी क्या होता है, दूल्हे द्वारा अपने देवी देवताओं को पूजने जाना निकासी कहलाता है। फिर है साथियों थण चूंगना। ठीक है,
थण चूंघना क्या होता है कि माता द्वारा दूल्हे को स्तनपान कराना थण चूंघना कहलाता है। ठीक है दोस्तों। कामड़ गीत, कामड़ गीत क्या होता है, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है कामड़ गीत। फिर है जनवासा, जनवासा में क्या होता है, वह स्थान जहाँ बारात ठहरती है उसे कहते हैं साथियों जनवासा। अब है साथियों सामेला, सामेला में क्या होता है कि वधू पक्ष के लोगों द्वारा जनवासे में बारात का स्वागत करना, इसे मधुपर्क या ठुमाव भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी जहाँ पे बारात ठहरती है उसे तो बोलते हैं जनवासा। ठीक है। और सामेला में क्या होता है कि वधू पक्ष के लोगों के द्वारा जो जनवासे में जो बारात ठहरी हुई है उसका स्वागत जो करते हैं उसे कहा जाता है सामेला। ठीक है, जिसे मधुपर्क या ठुमाव भी कहा जाता है। अब है साथियों कुंवारी जान का जीवन, तो कुंवारी जान का जीवन क्या कहलाता है कि फेरों से पहले वधू पक्ष के द्वारा बारात को भोजन कराना क्या कहलाता है, कुंवारी जान का जीवन। फिर आता है झाला मीला की आरती, वधू के घर दूल्हे की पहली आरती जो की जाती है उसे कहा जाता है साथियों झाला मीला की आरती। फिर है परणी जान का जीवन, परणी जान का जीवन क्या कहलाता है कि फेरों के बाद वधू पक्ष के द्वारा बारात को भोजन कराना परणी जान का जीवन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब है साथियों कन्या बल, कन्या बल क्या कहलाता है कि शादी के दिन वधू के माता पिता एवं भाइयों द्वारा व्रत जो किया जाता है उसे कहा जाता है साथियों कन्या बल। ठीक है, यानी शादी के दिन वधू के माता पिता द्वारा और उसके भाइयों के द्वारा जो व्रत किया जाता है उसे कहा जाता है कन्या बल। ठीक है दोस्तों। फिर है बरी पडला, बरी पडला में क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए लाए गए वस्त्र एवं आभूषण बरी पडला कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है सासू छबड़ो या माँ माटो। ठीक है, सासू छबड़ो या माँ माटो, साथियों कई विद्यार्थियों ने तो ये नाम शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो बने रहिए साथियों, आपको ऐसे कई रीति रिवाजों के बारे में पता चलेगा जिसका नाम आपने पहली बार सुना है, लेकिन आपको इनका सामना आप सभी को करना है एक न एक दिन। ठीक है, सासू छबड़ो या माँ माटो क्या कहलाता है कि वधू की सास के लिए उपहार भेजना सासू छबड़ो कहलाता है। फिर है साथियों सीठने, सीठने क्या कहलाता है कि गाली गीत जो मांगलिक अवसरों पर गाए जाते हैं। देखिए साथियों हमारी हिंदू संस्कृति में कितने गजब के रीति रिवाज हैं। सीठने कहलाते हैं जो गाली वाले गीत, यानी अपने प्यार से गाली के गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मांगलिक अवसरों पर यानी किसी ऐसे विवाह से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनमें ये सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है साथियों। अब है साथियों ओल्लू, ओल्लू क्या होता है कि बेटी की विदाई के समय माता पिता द्वारा गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो होते हैं साथियों ओल्लू। ठीक है। अब है आपके रियाण, रियाण में क्या होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में शादी के बाद अफीम की दावत दी जाती है। देखिए दोस्तों कितना गजब का रिवाज है कि रियाण में क्या होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में जो कि अपना पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसमें जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और ये जो क्षेत्र आते हैं, इन मारवाड़ के क्षेत्र में साथियों क्या होता है कि जो शादी के बाद जो अफीम की दावत दी जाती है, अफीम एक नशीला पदार्थ होता है साथियों, उसकी जो दावत दी जाती है उसे कहा जाता है रियाण। ठीक है। अब है बडार, बडार में क्या होता है कि शादी के दूसरे दिन आशीर्वाद समारोह के रूप में जो दिया गया सामूहिक भोज है उसे कहा जाता है साथियों बडार। फिर है मुकलावा या गोने। ठीक है, वधू की पहली विदाई यानी वधू की जो पहली विदाई होती है उसे कहा जाता है साथियों मुकलावा या गोने। अब है साथियों लेवणहार, लेवणहार में क्या होता है कि वधू के भाइयों द्वारा पहली बार ससुराल से लेने जाना। देखिए साथियों शादी करके हम लड़की को ले आए अपने घर, यानी वधू को अपने घर ले आए, उसकी वधू की ससुराल ले आए। ठीक है, तो उसके बाद उसके जो वधू के भाई हैं वो 2-3 दिन बाद आते हैं लड़के अपनी बहन को लेने के लिए, तो उसे कहा जाता है साथियों लेवणहार। ठीक है, हमारी भाषा में कहते हैं लेबुआ। चलिए अब है टूटियाँ, टूटियाँ का मतलब होता है साथियों बारात के जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग, यानी बारात चली गई, बारात में पुरुष चले गए, गांव के मोहल्ले के जितने पुरुष थे वो चले गए, बाद में बारात जाने के बाद में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के द्वारा मोहल्ले में जो स्वांग किया जाता है उसे बोलते हैं साथियों टूटियाँ। ठीक है, यानी जो कुछ महिलाएं हैं वो पुरुष का रूप धारण करती हैं और फिर वो गजब तरीके से नाटक वाटक किए जाते हैं। बचपन में हमने खूब देखे हैं दोस्तों, तो उसे कहा जाता है टूटियाँ कि बारात के जाने के बाद जो महिलाएं अपना स्वांग रचती हैं, जो नाटक करती हैं, उसे कहते हैं टूटियाँ।
इसके अलावा कांकन डोरा, तेल चढ़ाना, घूरा पूजन, निकासी, तोरण मारना, फेरे, कन्यादान इत्यादि, ये जितने भी आपके जो संस्कार हैं, ये भी साथियों ये रीति रिवाज हैं, ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, और भी अन्य भी कुछ रीति रिवाज हैं, चलिए उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। फिर है नांगल। नांगल में क्या होता है? नवग्रह प्रवेश, यानी किसी ने घर बनाया है, उस घर में प्रवेश करने के लिए जो नांगल किया जाता है उस, ठीक है, यानी कुछ भोज भी, खाना भी खिलाया जाता है, मिठाई भी बांटी जाती है, उस घर में प्रवेश करने के लिए जो आपके रिवाज मनाया जाता है उसे कहते हैं नांगल। ठीक है, फिर है उजमनो। उजमनो में क्या होता है? किसी व्रत का समापन करना उजमनो कहलाता है। भंडारा, किसी धार्मिक आयोजन के पश्चात दिया गया धार्मिक भोज, किसी साधु संत की मृत्यु पर भोज कराना भी भंडारा कहलाता है। भंडारा तो आप जानते हो साथियों, किसी धार्मिक आयोजन के पश्चात जो धार्मिक भोज कराया जाता है उसे कहा जाता है भंडारा, यानी भंडारा का संबंध है धर्म से। ठीक है दोस्तों, यानी किसी साधु संत की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भोज कराया जाता है उसे भी भंडारा कहा जाता है। चलिए, अब है देवर घटा। देवर घटा में क्या होता है साथियों कि पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी करना देवर घटा कहलाता है। यानी पति की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के बाद जब उसको अपने देवर के साथ बिठाया जाता है, ठीक है, यानी देवर से शादी कराई जाती है, उसे बोलते हैं देवर घटा। फिर है आपका धरेजा। धरेजा में क्या होता है? विदुर पुरुष का पुनर्विवाह, यानी किसी व्यक्ति की पत्नी है, उसकी मृत्यु हो गई है, वो विदुर हो चुका है, तो उसके बाद उसका पुनर्विवाह किया जाता है उस लड़के का, तो उसे कहा जाता है साथियों धरेजा। ठीक है, फिर है डाबरिया। डाबरिया क्या होता है कि दहेज में दास दासियां देना डाबरिया कहलाता है। ये अब तो खैर नहीं होता, लेकिन साथियों पहले काफ़ी होता था, राजपूत समाज में होता था ज़्यादातर, कि डाबरिया क्या होता है कि दहेज में तो वधू के साथ में जो दास दासियां आती थी ना साथियों, उन्हें कहा जाता था डाबरिया। फिर है गोला। गोला दहेज में दिए गए लड़कों को गोला कहते थे। ठीक है, ये पहले होते थे, वर्तमान में ऐसी कोई रस्म नहीं है साथियों। ठीक है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले भी क्या होता था, वर्तमान में क्या होता है। तो गोला का मतलब होता है दहेज में दिए गए लड़के, और गोली होता है दहेज में दी गई लड़कियाँ। अब साथियों बंदरवाल। बंदरवाल क्या होता है? किसी शुभ कार्य के अवसर पर घर के द्वार पर पत्तों से बंधी डोरी क्या कहलाती है? बंदरवाल। वो साथियों अशोक के पत्ते होते हैं ना, जो नीम के पत्ते, अशोक के पत्ते, उनमें धागा पिरोकर या फिर कोई रस्सी पिरोकर जब आप गेट पर जो माला सी बन जाती है, फिर उसको गेट पे लगाया जाता है, तो उसको कहा जाता है बंदरवाल। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये थे साथियों आपके रीति रिवाज। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो साथियों इसे लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथियों अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें साथियों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।